यहाँ पर शुरू करते हैं आज तत्पुरुष समास शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत उसके बहुत सारे भेद है। आज अपन उनके भेदों की बात करें, उनके भेद चल रहे हैं, उनमें भेद के देखें। भेद है उपपद तत्पुरुष समास। कौन सा भेद है? उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास कि उपपद तत्पुरुष समास में क्या होता है उसकी अपन बात करें कि उपपद तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो पद होता है उपपद, यानी जो दूसरा पद होता है वह पद क्या होता है? दूसरा पद क्या होता है? इसमें प्रत्यय होता है। क्या होता है? दूसरा पद प्रत्यय होता है। दूसरा पद प्रत्यय होता है। ठीक है, उस समास को उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इसके अपन उदाहरण लेकर देखें। उदाहरण की बात करें, ठीक है, उदाहरण है अपने पास जैसे स्वर्णकार। इसमें क्या है कि पहला पद तो क्या हो गया? स्वर्ण हो गया। दूसरा पद क्या हो गया? कार। तो कार इसमें क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। स्वर्णकार कि स्वर्ण का काम करने वाला। ये तो है पहला, इसका पहला पद और ये इसका दूसरा पद। ठीक है, इसको कहेंगे अपन उपपद कहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका स्वर्ण का काम करने वाला। स्वर्ण का काम या स्वर्ण का कार्य करने वाले या करने वाला स्वर्णकार। ठीक है, और देखिए जैसे चर्मकार। चर्म का कार्य करने वाले। चर्म का कार्य करने वाले। जो चर्म का कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं? चर्मकार कहते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे इसमें दुखप्रद कि दुख प्रदान करने वाला। दुख प्रदान करने वाला। दुख प्रदान करने वाला। प्रधान नहीं होगा, प्रधान होगा। क्या होगा? दुख प्रदान करने वाला। प्रदान करने वाला। सुखप्रद क्या हो जाएगा? सुख प्रदान करने वाला। सुख प्रदान करने वाले को क्या कहेंगे? सुखप्रद। ठीक है, कि जो दुख प्रदान करता है उसको दुखप्रद कहते हैं, जो सुख प्रदान करता है उसको सुखप्रद कहते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे इसमें सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का क्या हो जाएगा? सभी को जानने वाला। सभी को जानने वाला। ठीक है, सर्वज्ञ है। राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ का क्या हो जाएगा? राजनीति को जानने वाला। राजनीति को जानने वाला। राजनीति को जानने वाले के लिए एक शब्द है राजनीतिज्ञ, और सभी को जानने के लिए है क्या है? सर्वज्ञ। सभी को जानने वाले को वो क्या कहते हैं? सभी को जानने वाला को सर्वज्ञ कहते हैं। और राजनीतिज्ञ जो है राजनीति को जानने वाला है उसको राजनीतिज्ञ कहते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे दुखदाई। दुख देने वाला। दुख देने वाला। सुखदाई। सुख देने वाला। सुख देने वाला। ठीक है, और हो जाएगा जैसे इसमें फलदायी। फल देने वाला। या फल देने वाला, फल को देने वाला। फल को देने वाला।
दुख देने वाला, दुख को देने वाला, सुखदायी, सुख को देने वाला, फलदायी, फल को देने वाला। ठीक है, और शब्द देखे जैसे नीरज, नीर में जन्म लेने वाला, नीर का अर्थ क्या होता है? नीर का अर्थ होता है जल। क्या होता है? जल। कि जो जल में जन्म लेता है कौन है? नीरज। नीरज किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का पर्यायवाची है। किसका? कमल का। नीरज जो नीर में जन्म लेने वाला है, यानी जो जल में जन्म लेने वाला है, उसको क्या कहते हैं? नीरज कहते हैं। चाहे कमल हो, चाहे कोई और दूसरा भी क्यों ना हो, उसको नीरज ही कहते हैं। अगर कोई जल में जन्म लेता है तो उसको नीरज कहते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे जलद, जलद का क्या हो जाएगा? जल को देने वाला, जल को देने वाला। जल को कौन देता है? बादल देते हैं। कौन देते हैं? बादल। तो जलद किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची शब्द है। कि जलद का क्या हो जाएगा? जल को देने वाला है, जो वह है देने वाला कौन? बादल है। ठीक है, इस प्रकार से उपपद तत्पुरुष समास बना सकते हैं कि इसमें दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद प्रत्यय होता है। जैसे इसमें पहला पद स्वर्ण है, दूसरा पद क्या है? कार है। इसमें भी कार है, इसमें प्रद है, प्रद है, गे है, गे प्रत्यय है। दाई है, इसमें भी दाई है, दाई है। इसमें जय है और इसमें द है। इस प्रकार से प्रत्यय का प्रयोग करके अपन इनका निर्माण कर सकते हैं, या फिर अपन ये उपपद तत्पुरुष समास बना सकते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इनको। स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला, स्वर्णकार कहते हैं। चर्मकार, चर्म का काम करने वाले, उनको चर्मकार कहते हैं। दुखप्रद, दुख प्रदान करने वाला को दुख प्रदान कहते हैं। दुखप्रदायी, दुखदायी या दुखप्रद कहते हैं। सुखप्रद, सुख प्रदान करने वाले को सुखप्रद कहते हैं। सर्वज्ञ, सभी को जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। राजनीति को, राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला। दुखदायी, दुख देने वाला या दुख को देने वाला। सुखदायी, सुख को देने वाला। फलदायी, फल को देने वाला। नीरज, नीर में जन्म लेने वाला। जलद, जल को देने वाला। ठीक है, इस प्रकार से उपपद तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है, आगे देखिए और दूसरा समास, दूसरा समास है अलुक तत्पुरुष समास। कौन सा है? अलुक तत्पुरुष समास है। अलुक तत्पुरुष समास। ठीक है, कि अलुक तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इनमें संस्कृत के शब्द होते हैं, उन संस्कृत के शब्दों का हिंदी में प्रयोग करके समास विग्रह किया जाता है। ठीक है, इनमें देखिए अलुक तत्पुरुष समास में ये सारे क्या है? तत्पुरुष समास के ही भेद है। अलुक तत्पुरुष है, लुप्त पद तत्पुरुष है, उपपद तत्पुरुष है, नए तत्पुरुष है। ये सारे किसके हैं? तत्पुरुष समास के ही भेद है। ठीक है, इनमें देखें, इसके जो उदाहरण है उनको देखें। वसुंधरा, वसुओं को धारण करने वाली, वसुओं को धारण करने वाली, धारण करने वाली क्या कहेंगे? वसुंधरा। कि वसुंधरा किसको कहते हैं? कि वसुओं को धारण करने वाली है, वो क्या कहेंगे? वसुंधरा कहेंगे। ठीक है, वसुंधरा। ठीक है, मृत्युंजय, मृत्युंजय कि मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला। मृत्युंजय समास वगैरह क्या हो जाएगा? मृत्यु को जीतने वाला हो जाएगा। ठीक है, भयंकर, भयंकर का क्या हो जाएगा? भय को पैदा करने वाला। ठीक है,
कि भय को पैदा करता है, तो उसका समास क्या हो जाएगा, भयंकर। भयंकर का क्या होता है, भय को पैदा करने वाला। भयंकर भय को पैदा करने वाला होता है, ठीक है। और देखिए जैसे इसमें मनसीज, मनसीज कि मन में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। मनसीज का समास वगैरह क्या होता है कि मन में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, मनसीज कहलाता है। मनसीज किसको कहते हैं, जो मन में जन्म लेता है, किसमें, मन में जन्म लेता है, उसको मनसीज कहते हैं। और देखें सरसीज, सरसीज किसको कहते हैं, तालाब में जन्म लेने वाला, तालाब में जन्म लेने वाला। सरसीज का समास वगैरह क्या हो जाएगा, जो सरसीज यानी तालाब में जन्म लेने वाला। सर का मतलब क्या होता है, तालाब होता है। सरस यानी जय का मतलब क्या हो जाएगा, सरसीज सरस हो जाएगा। जय का मतलब क्या हो जाएगा, जन्म लेने वाला। कि तालाब में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, सरसीज कहते हैं। और सरसीज का समास वगैरह क्या होता है कि तालाब में जन्म लेने वाला, ठीक है। इस प्रकार से इनका समास वगैरह किया जा सकता है। और देखें चूहेदानी, क्या हो जाएगा इसका, चूहे पकड़ने की, चूहे पकड़ने की दानी। कि चूहे पकड़ने की दानी को क्या कहेंगे, इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा, चूहेदानी का, चूहे पकड़ने की दानी। वनेचर, वन में विचरण करने वाला, वन में विचरण करने वाला, ठीक है। वन में विचरण करने वाले का क्या हो जाएगा, वनेचर। उसको अपन क्या कहेंगे, वनेचर कहेंगे। और है जैसे आत्मनेपद, ठीक है। आत्मनेपद का क्या हो जाए, अपने लिए प्रयुक्त पद, अपने लिए प्रयुक्त पद। कि अपने स्वयं के लिए कोई पद प्रयुक्त होता है उसको क्या कहेंगे, आत्मनेपद। आत्मने क्या होता है, स्वयं के लिए, अपने लिए या फिर स्वयं के लिए प्रयुक्त पद के वो कहते हैं आत्मनेपद। तो आत्मनेपद का समास वगैरह क्या हो जाएगा, अपने लिए प्रयुक्त पद, ठीक है। ऊट पटांग, जैसे अपन कहते नहीं कहते कि वह आदमी तो क्या करता है, ऊट पटांग बातें करता है। कौन सी बातें करता है, ऊट पटांग। तो इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा, ऊंट पर टांग, क्या हो जाएगा, ऊंट पर टांग। कि जैसे ऊट पटांग का मतलब क्या होता है, यानी ऐसी बातें करता है जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। कि अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं ऊंट पर टांग है, मेरी क्या है, ऊंट पर टांग है, तो ऊंट पर टांग आज तक किसी ऊंट की भी ऊंट पर टांग नहीं जाती है, तो आदमी की क्या जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से तो ये क्या है, बोखलाहट है, यानी किसी प्रकार की कोई औचित्य नहीं है, यानी फालतू की डिंगे हाँकना है, फालतू की बात करना है। ऊंट पटांग बातें करना का क्या मतलब, बेमतलब बातें करना होता है, ठीक है। इस प्रकार से इनका समास वगैरह अपन कर सकते हैं। अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत इस प्रकार के शब्दों का निर्माण, फिर इस प्रकार के समास शब्द का निर्माण अपन जो समास वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखें, ठीक है, ये हो गया अपना अलुक तत्पुरुष समास। और नेक्स्ट देखें नए तत्पुरुष समास, ठीक है। क्योंकि तत्पुरुष समास जो है एक बहुत बड़ा समास है और इनके अंतर्गत वैसे इनके भेदों का प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है तो बच्चों को नहीं आता। बच्चे क्या पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए केवल यही पढ़ते हैं। बाकी का आगे ये समास अलुक तत्पुरुष है, उपपद है, नई है, लुप्त पद तत्पुरुष समास है, इन समास को नहीं पढ़ते। तो बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता कि ये इसके समास और ये समास है कि ये और फिर कोई और दूसरी चीज़ है। तो इस प्रकार से पता होना चाहिए अपने सभी को बच्चों की जानकारी के लिए ये यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखें नए तत्पुरुष समास।
नए तत्पुरुष समास, ठीक है। नए तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसके अंतर्गत कुछ शब्दों का प्रयोग करके समास विग्रह या फिर समास बनाया जाता है। जैसे ए शब्द है, अगर किसी में अगर ये शब्द आ जाते हैं तो समझ लेना कि उसके अंतर्गत क्या है, नए तत्पुरुष समास है। ए, अन और ना, अगर किसी शब्द में ये शब्द हो तो समझ जाना कि उसमें क्या है, नए तत्पुरुष समास है। क्या है, नए तत्पुरुष समास। ए, अन, ना, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो उसके अंतर्गत कौन सा समास होगा, नए तत्पुरुष समास होगा। जैसे अपन इनके प्रयोग करें, जैसे अभाव, इसमें पहला शब्द क्या आता है, ए आता है। जिसमें पहला शब्द क्या आता है, पहला ए, अन और ना आता है, तो उसमें कौन सा समास होता है, नए तत्पुरुष समास होता है। पहला पद इनमें से आना चाहिए, ठीक है, आ जाता है तो उसमें नए तत्पुरुष समास होता है। जैसे अभाव है, अभाव का क्या हो जाएगा, भाव नहीं, अटूट, टूटे नहीं, जो कभी टूटे नहीं, अटूट जो कभी टूटे नहीं, ठीक है। और हो जाएगा जैसे इसमें अदृश्य, दृश्य नहीं, जो कभी दिखे नहीं। इसमें नए तत्पुरुष समास में क्या होता है, नहीं का बोध होता है। किसका बोध होता है, नहीं का बोध होता है। सभी के अंतर्गत नहीं का बोध होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, नए तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। जिसमें ए आ जाता है, ए का भी क्या होता है, भाव नहीं का बोध होता है। अन के में भी होता है, अन्न और ना में भी होता है। जिसमें नहीं का बोध होता है भाई उसमें कौन सा समास होता है, उसमें नए तत्पुरुष समास होता है। अनजान, जाने नहीं, कि जिसको अपन जानते नहीं या कर लेते जानते नहीं, उसको अपन क्या कहते हैं, अनजान कहते हैं, ठीक है। अनजान है। वो शब्द ले जैसे अधर्म, जिसका कोई धर्म नहीं हो, क्या हो, धर्म नहीं। अनावरण, अनावरण, आवरण नहीं, आवरण नहीं। अनावश्यक, अनावश्यक, आवश्यक नहीं। कि क्या होता है, आवश्यक नहीं। जैसे एग्जामिनर क्या करता है, अनावश्यक शब्द दे दिया, यानी कि अनावश्यक शब्द में समास है, तो बच्चे ढूंढते रह जाते हैं कि इसमें कौन सा समास है अनावश्यक के अंतर्गत, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसको समास विग्रह नहीं कर पाते कि अनावश्यक, आवश्यक नहीं, यह अनावश्यक है, इसका तो समास विग्रह हो जाएगा, आवश्यक नहीं हो जाएगा। लेकिन इसमें समास कौन सा है, समास विग्रह तो कोई भी कर लेता है कि इसमें समास कौन सा है, तो बच्चे इसमें समास ढूंढ नहीं पाते कि यहाँ पर कोई ना तो कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। जैसे अपन तत्पुरुष समास में देखते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पदान से अलग होना संबंध का कि अधिकरण में पेपर हम संबोधन है हो रहे, लेकिन इनमें से तो इनका किसी का भी प्रयोग ही नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा समास है। तो बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि यहाँ पर तत्पुरुष समास भी नहीं है। और देखते हैं बच्चे कि इसमें कर्मधारय समास भी नहीं है, ठीक है, बहुब्रीहि समास भी नहीं है, द्विगु समास भी नहीं है, द्वंद्व समास भी नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें अव्ययी भाव समास करके आ जाते हैं, अव्ययी भाव समास करके आ जाते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें आ शब्द आ जाता है तो वहाँ पर क्या कर देते हैं, अव्ययी भाव कर देते हैं कि इसमें आ प्रत्यय होगा, सॉरी आ उपसर्ग होगा, इसलिए इस कारण ये क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कौन सा समास होता है, जिसमें नहीं का बोध होता है तो उसमें नए तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि किसी में आ जाता है तो उसमें अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। एक बार नियम के
नियम पता होना चाहिए, ठीक है, तब जाके अपन सही तरीके से कर पाते हैं। जैसे अनावश्यक है, अनंत है, अंत नहीं, क्या हो जाएगा, अंत नहीं, नालायक, लायक नहीं, अपन कहते नहीं कहते कि तो नालायक है, लायक है क्या, वो नालायक का क्या होता है कि किसी काम के लिए लायक नहीं है, नालायक, नापसंद, पसंद नहीं, ठीक है, और अनपढ़, अनपढ़ का क्या हो जाता है, पढ़ा नहीं, ठीक है। इस प्रकार से नए तत्पुरुष समास होता है। नए तत्पुरुष समास में इनको अपने को ध्यान रखना, अन और ना, इन शब्दों का अगर पहले प्रयोग किया जाता है इस प्रकार से तो उनमें नए तत्पुरुष समास होता है। एक बार वापस देख लिया अपन, अभाव, भाव नहीं है, अटूट, टूटे नहीं, जो कभी टूटता नहीं है उसको अटूट कहते हैं, दृश्य, जो दिखाई नहीं देता वो दृश्य नहीं है, अनजान, जानते नहीं हैं, अधर्म, धर्म नहीं है, अनावरण, आवरण नहीं है, अनावश्यक, आवश्यक नहीं है, अनंत, अंत नहीं है, नालायक, लायक नहीं है, नापसंद, पसंद नहीं है, और है अनपढ़, यानी पढ़ा नहीं है। जो अनपढ़ होता है, जो कभी स्कूल नहीं गया है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको अपन क्या कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं। तो इसमें क्या है, अन का प्रयोग होता है। इस प्रकार से इसमें कौन सा होता है, पढ़ा नहीं, नहीं का बोध होता है, इसलिए कौन सा समास होता है, नए तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। एक लास्ट समास है आज तत्पुरुष समास का, इसके बाद में तत्पुरुष समास समाप्त हो जाएंगे। तत्पुरुष समास की बहुत लंबी क्लास हो गई, 3 से 4 भाग बन गए, 3 पार्ट बन गए इसके। आज लास्ट समास है लुप्त पद तत्पुरुष समास। कौन सा, लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद का मतलब क्या होता है, नाम से ही बोध है कि इसमें कोई ना कोई पद क्या होगा, लुप्त रहेगा, ठीक है। जिसमें कोई ना कोई पद लुप्त रहता है उसमें तत्पुरुष समास होता है, लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। कि इसमें क्या होता है कि इसमें पहला पद व अंतिम पद दिया हुआ रहता है, अंतिम पद, लास्ट का पद है जो रहता है वह दिया हुआ होता है, लेकिन जो बीच का पद होता है बीच का पद लुप्त होता है। प्रथम पद व उपपद दिया हुआ रहता है, प्रथम पद व अंतिम पद दिया हुआ रहता है, लेकिन बीच का पद क्या रहता है, बीच का पद लुप्त रहता है, उसको लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। जैसे अपन उदाहरण लेकर देखें, उदाहरण में देखें, लुप्त पद में शब्द है अपने पास, जैसे तुलादान, ठीक है। तुलादान शब्द है, तुलादान के अंतर्गत दोनों पद अपने पास, पहला पद अंतिम पद है, इसमें बीच का पद क्या है, लुप्त है। बीच अपने साथ समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा कि तुल्ला के बराबर तुल्ला के बराबर दिया गया दान, ठीक है। इस प्रकार से इसमें समास विग्रह होता है कि इसमें तुल्ला पहला पद व अंतिम पद तो प्रधान है, लेकिन ये बीच वाला पद क्या है, लुप्त था। लुप्त होने के कारण इसमें इस समास को क्या कहते हैं, लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। कि इसमें पहला पद व अंतिम पद तो प्रधान होता है, लेकिन बीच का पद लुप्त हो रहता है, ठीक है। तुल्ला दान, जैसे तुल्ला और दान तो अपने पास है, लेकिन बीच का पद क्या है, ये लुप्त है। इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, लुप्त तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। और देखिए जैसे रेलगाड़ी, इसका क्या हो जाएगा, रेल यानी पटरी पर
चलने वाली गाड़ी, यहाँ पर भी रेल और गाड़ी दोनों पद है, लेकिन बीच का पद क्या है, ये लुप्त है। यहाँ पर भी कौन सा समास होगा, लुप्त तत्पुरुष समास। रेलगाड़ी की रेल यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी हो जाएगा। बैलगाड़ी, ठीक है, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा कि बैल से या बैलों से चलने वाली गाड़ी, तो चलने वाली गाड़ी कौन सी गाड़ी होती है, बैलगाड़ी। कि इसमें भी ये जैसे बीच का पद क्या रहता है, लुप्त रहता है बैलगाड़ी के अंतर्गत, उसी तो इसमें कौन सा समास होता है, लुप्त तत्पुरुष। और देखें वायुयान, वायु में चलने वाला यान वायुयान है। जलयान, जल में चलने वाला यान जलयान कहलाता है। क्या कहलाता है, जलयान कहलाता है, ठीक है। और देखिए इसमें जैसे दही बड़ा, ठीक है, दही बड़ा का क्या होता है कि दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। दही और बड़ा तो है प्रयुक्त है, लेकिन बीच का पद क्या रहता है, इसमें लुप्त रहता है। कि जो दही में डूबा हुआ है क्या है, दही बड़ा है। जैसे और शब्द है, जैसे इसमें रसगुल्ला, रसगुल्ला की रस में डूबा हुआ गुल्ला। रसगुल्ला किसको कहते हैं कि रस में जो डूबा हुआ रहता है उसको रसगुल्ला कहते हैं। तो इसमें रस और गुल्ला दोनों प्रधान है। पहला पद अंतिम पद, बीच का पद क्या है, लुप्त है। कौन सा समास होता है, लुप्त तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। और देखिए इसमें जैसे वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, वन मानुष कहलाता है। कि जो व्यक्ति वन में रहता है, वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष को क्या कहते हैं, वन मानुष कहते हैं। इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा वन मानुष का, कि इसमें भी जैसे पहला पद व अंतिम पद प्रधान है, बीच का पद क्या है, लुप्त है। कौन सा समास होगा, लुप्त तत्पुरुष समास होगा। जैसे गुड़धानी, गुड़धानी, गुड़ में मिली हुई धानी, गुड़ में मिली हुई धानी को क्या कहते हैं, गुड़धानी, गुड़ धानी। दोनों पद है, बीच का पद क्या है, लुप्त है। लुप्त था यहाँ पर कौन सा समास होगा, लुप्त तत्पुरुष समास होगा। और है पकौड़ी है, पकी हुई बड़ी है। इस प्रकार से इनका समास वगैरह होता है, ठीक है। जो बीच का पद लुप्त हो, यहाँ पर जो बीच का पद लुप्त रहता है उसको लुप्त तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आज अपने तत्पुरुष समास समाप्त होता है। एक बहुब्रीहि समास और बचा है, उसको अपन एक क्लास में समाप्त कर देंगे, ठीक है। तुल्ला दान, तुल्ला के बराबर दिया गया दान, तुल्ला और दान तो दोनों शब्द प्रयुक्त है। बीच का पद क्या है, लुप्त रहता है यहाँ पर। इस कारण क्या होता है, लुप्त तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। रेलगाड़ी, रेल या फिर पटरी पर चलने वाली गाड़ी है। बैलगाड़ी, बैलों के द्वारा चलाने वाली गाड़ी है, बैलों से चलने वाली गाड़ी है। वायुयान, वायु में चलने वाला यान है। जलयान, जल में चलने वाला यान है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा है। रसगुल्ला, और रस में डूबा हुआ गुल्ला है। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष है, ठीक है। और है गुड़, गुड़धानी, गुड़ में मिली हुई धानी को गुड़धानी कहते हैं, ठीक है।